आज हम आपको बताएंगे कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। जो अर्थपूर्ण है, जो अभिष्ट है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के क्रमानुसार 4 तत्व हैं। पहला, धर्म। धर्म वह साधना है जो मनुष्य द्वारा अर्थ और काम के उपभोग को मर्यादित करता हुआ उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। वायु पुराण में भी धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है, स्मृतियों ने कुशल करने वाले कर्म को धर्म तथा अकुशल करने वाले को अधर्म बताया है। दूसरा, अर्थ। पुरुषार्थ में दूसरा स्थान अर्थ का है। अर्थ का संबंध धन संपत्ति से होते हुए भौतिक संसाधनों और सुख से भी है। मनुष्य को समृद्ध बनाने वाले सभी साधन इसमें आ जाते हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने भी धन की महत्ता बताते हुए श्री कृष्ण से कहा था कि धन ही सभी धर्मों का मूल है, क्योंकि इसी से सारी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। जो धन से अनावृत है वह धर्म से भी, क्योंकि समस्त धार्मिक कार्यों में धन की अपेक्षा की जाती है। अर्थविहीन व्यक्ति ग्रीष्म की सूखी सरिता के समान माना गया है। अर्थ के बिना जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। तीसरा, काम। काम भी एक पुरुषार्थ है। काम का अभिप्राय केवल भोग वासना से ही नहीं है, बल्कि इसका संबंध समस्त कामनाओं और इच्छा से भी है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। काम की परिभाषा है, मनुष्य द्वारा जिसकी कामना की जाए वह काम है तथा वह काम सुख ही है। विचारकों का ऐसा मत है कि यदि कामना ही ना हो तो व्यक्ति कार्य के लिए उन्मुख ही ना हो। जिसके भीतर कामना नहीं है उसे धन कमाने की इच्छा होती है, न धर्म करने की। कामना के बिना तो व्यक्ति कोई भी काम नहीं चाहता। चौथा, मोक्ष। मनुष्य के पुरुषार्थ की अंतिम और चरम परिणति मोक्ष है। साधारण रूप से मोक्ष का अर्थ जीवन की मुक्ति से लिया जाता है। अपने जीवन के सभी कार्यों को सात्विकता और सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद मनुष्य वृद्धावस्था में इस चरम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है तथा संन्यास आश्रम में इसे पूरा किया जाता है। धर्म, अर्थ और काम जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं, न कि स्वयं में साध्य मोक्ष का संबंध केवल व्यक्ति से है। समूह से इसे कोई संबंध नहीं है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति निश्चयपूर्वक अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा ही योगी परब्रह्म परमात्मा के साथ एकीभूत होकर शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष अपने आप ही मिल जाता है। मोक्ष प्राप्ति के 3 आधार माने गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। मनु के अनुसार तीनों ऋणों को पूरा करके ही व्यक्ति के अपने मन को मोक्ष में लगाना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति नकरगामी होता है। मोक्ष के लिए प्रयास करने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न करे, शक्ति के अनुरूप यज्ञों का अनुष्ठान करे और इसके बाद मोक्ष का निवेशन करे। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि सभी आश्रमों के कार्य संपादित करने के बाद ही ब्रह्मलोक अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थे हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ। धन्यवाद।